प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर डीपी सिंह, आप लोगों का फिजिक्स का टीचर, आप लोगों का डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज के चैनल पे स्वागत है। इस सेशन में वेरी इंपॉर्टेंट और दमदार और शानदार क्वेश्चंस आप लोगों के फिजिक्स के अलग अलग टॉपिक के सॉल्व कराए जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में आप लोगों के फुल मार्क्स लाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए फटाफट इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, दोस्तों मित्रों में शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बताने वाले हैं फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी टॉपिक का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्क पावर एनर्जी टॉपिक का आईटीओ नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन है श्योर आप लोगों को मिलेगा, जिसमें वर्क का क्वेश्चन, पावर का क्वेश्चन, एनर्जी के क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। इसके पहले हमने फ्रिक्शन टॉपिक का वीडियो आप लोगों को दिया था, तो फ्रिक्शन टॉपिक में हमने 4 क्वेश्चन होमवर्क दिया था, और वो 4 क्वेश्चन हमने बोला था कि सॉल्व करके उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजिए। तो उस चारों क्वेश्चन का बेटा आंसर हम लिख दे रहे हैं, आप उसको चेक कर लीजिएगा बेटा। फ्रिक्शन टॉपिक, इसके पहले हमने फ्रिक्शन टॉपिक दिया था। दमदार और शानदार क्वेश्चंस में कंप्लीट वेव मोशन साउंड हम दे चुके हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स बेटा कंप्लीट दे चुके हैं, मॉडर्न फिजिक्स, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें मैकेनिक्स चल रहा है। मैकेनिक्स का आज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क पावर एनर्जी टॉपिक का क्वेश्चन कराएंगे। तो टोटल हमने 4 क्वेश्चंस दिया था, तो 4 क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बेटा डी। सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 20 मीटर, जिसमें ऑप्शन नहीं था क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर है बेटा डी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर है बेटा ए। ठीक, तो बेटा आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों का जो डीप सिंह क्लासेस का ऐप है, उसमें ये सभी कोर्स उपलब्ध है एकदम मिनिमम प्राइस में। अगर कोई नया स्टूडेंट होगा, इसमें कोई कोर्स पढ़ना चाहता है, तो अपना वह डीपी सिंह क्लासेस का ऐप जो है प्ले स्टोर पे जा करके डाउनलोड कर सकता है। फिर जिसमें कहेगा इस कोर्स में उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। पहले ट्रायल लेगा स्टूडेंट, उसके बाद से मिनिमम प्राइस में वह इसको ज्वाइन कर सकता है। तो देखो बेटा, आज हम कराने वाले हैं आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्क पावर एंड एनर्जी टॉपिक। इसमें वर्क, पावर और एनर्जी तीनों कौन से क्वांटिटी होते हैं? स्केलर क्वांटिटी होते हैं। वर्क, पावर और एनर्जी से एक क्वेश्चन है श्योर है एग्जाम में आता है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है, वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, स्प्रिंग को कट करना, स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब इस टॉपिक में बेटा आप लोगों का तैयार होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में होता है, वो भी तैयार होना चाहिए। आओ फटाफट बिना देर किए क्वेश्चन बेटा क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फटाफट इस वीडियो को बेटा आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक न किए हो तो फट से लाइक कर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, छोटा नन्हा मुन्ना क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास बेटा 1 ग्राम है, दूसरा बॉडी का मास 4 ग्राम है, और दोनों के देख रहे बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। तो उनके मोमेंटम का रेशियो पूछ रहा है, लीनियर मोमेंटम P1 अपान P2 क्या कर रहे हैं बेटा, फाइंड करा रहे हैं। तो ये रिलेशन जानना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू रूट ओवर 2m इंटू के। देख रहे हो, तो पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम हो जाएगा P1 इज इक्वल टू रूट ओवर 2m1 के। दूसरे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम हो जाएगा बेटा P2 इज इक्वल टू रूट ओवर 2m2 इंटू के। देख रहे हो, के दोनों में हमने सेम कर दिया। अब कह रहा है कि इनके लीनियर मोमेंटम का रेशियो बताओ, तो फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर दो, तो P1 अपान P2, 2k से 2k कट जाएगा, रूट ओवर m1 अपान m2 आ गया। तो कभी भी लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का बेटा नाम ले ले, तो ऐसे कंडीशन में इस फॉर्मूले को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। मास दिया है बेटा 1 ग्राम, ये दिया है 4 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया। ये रेशियो तुम देख लो, लीनियर मोमेंटम का रेशियो 1:2 आ गया, और एक ऑप्शन सी ऑप्शन बेटा मिल भी गया। इसके लिए ये रिलेशन याद रखना, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू रूट ओवर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो ये आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। एक बॉडी का मास दिया है 3 kg, बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका इक्वेशन टाइम का फंक्शन के रूप में दे दिया। तो कह रहा है कि वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड में वर्क डन पूछ रहा है,
ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेटा अगर बॉडी का पोजीशन टाइम का फंक्शन दिया हो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट दिया हो, इतने टाइम में कितना वर्क डन होगा, तो इस क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करना चाहिए। जो s बराबर t²/3 दिया है उसको डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगा। t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर लो, t इक्वल टू 2 सेकंड पे फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लो, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से इसका क्या निकाल लो बेटा, वर्क डन फाइंड कर लो। तो इक्वेशन दिया है s इज इक्वल टू 1/3t², इसको बेटा डिफरेंशिएट कर दीजिए तो वेलोसिटी आ जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में ds/dt। t² का डिफरेंशिएशन 2t, 3 पहले से है, तो इस तरह से वेलोसिटी आ गया 2t/3। अब क्या करो, इसमें पुट कर दो, शुरू में t बराबर 0 सेकेंड, जब t बराबर 0 पुट करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आ जाएगा, देख लो। और उसके बाद से t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर दो, 2 सेकेंड में पूछ रहा है, तो जब 2 सेकेंड बेटा पुट करोगे तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा, यहाँ पर जब 2 सेकेंड पुट करोगे तो आ जाएगा बेटा 4/3 मीटर पर सेकेंड। और जब फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी आ गया तो हम लोग को चाहिए बेटा वर्क डन, और वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें हम लोग कह देंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu²। चलो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू हाफ m बेटा कॉमन हो गया, ब्रैकेट में आ गया v² माइनस u²। मास दिया है 3 kg, वेलोसिटी कितना आया है देख लो, v का वैल्यू 4/3 रख दो, u का वैल्यू 0 रख दो। तो यहाँ बेटा रखोगे जो 4/3 का इसका स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर 0, यह आ गया 3/2, यह आ गया 16/9, ये कट के बेटा 3 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 16/6, 8/3 जूल। वर्क डन आ गया कितना, 8/3 जूल। तो जहां भी ऐसा इंफॉर्मेशन दिया हो जहां आप बेटा क्या कर सको, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अगर फाइंड कर सको, मास दिया हो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लिया करो, तुरंत वर्क डन आ जाता है 8/3 जूल। आंसर देखो दिया है कि नहीं, देखो दिया है बेटा, बी ऑप्शन है 8/3 जूल, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एकदम दमदार और शानदार क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में बेटा मिलेंगे। ये नहीं देगा थोड़ा वैल्यू चेंज करके देगा, फट से डिफरेंशिएट कर देना, टी का वैल्यू रख देना, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जैसे ही आ जाएगा वर्क डन इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कर देना। क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन ड्यू टू ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी विल बी इक्वल टू ओनली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी, ठीक बेटा। चलो और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इससे आंसर सीखने को आपको मिलेगा। कह रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से बेटा वर्क डन पूछ रहा है। ये याद रखना, एरिया बाउंडेड बाय फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से बेटा जो एरिया बाउंडेड घिरा हुआ एरिया होता है वही वर्क डन होता है। तो देख लो एक एरिया ये है जो कि स्क्वायर शेप है, तो इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। इसके बाद से तुमको बेटा एक और एरिया यहाँ नजर आ रहा है, देख लो ये ट्रायंगुलर एरिया है, दोनों एरिया क्या कर देंगे, सम कर देंगे, दोनों का सम करने से वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू कैसे आएगा बेटा, एरिया बाउंडेड बाय फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से घिरा हुआ एरिया। तो इसका एरिया हो जाएगा बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देखो ये लेंथ है कितना, यहाँ से यहाँ तक 3, और ये ब्रेड्थ है यहाँ से यहाँ तक 3। तो देखा जाए तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस ये ट्रायंगल का एरिया देखेंगे तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो जाएगा 3 से लेकर 6 तक बेटा 3, और हाइट इसका दिखाई दे रहा है 3, तो ये आ गया बेटा 9, और ये आ गया 9/2।
दैट इज, ये प्लस है यहाँ पर, ये बीच में प्लस है, तो हो गया 9 प्लस 455 इज इक्वल टू 13.5 जूल का वर्क डन। देख रहे हो कितना आ गया, 13.5 जूल का बेटा वर्क डन आ गया। तो कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपके सामने आ जाए, वर्क डन पूछे, तो उसका एरिया फाइंड कर लेना चाहिए। बाय चांस अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों एरिया दिया हो, तो अपवर्ड एरिया में से डाउनवर्ड एरिया का मैग्नीट्यूड क्या कर देना चाहिए बेटा, माइनस कर देना चाहिए, तुरंत आंसर आ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जिसमें फोर्स का क्या करता है बेटा, फंक्शन दे देता है। देख लो, फोर्स का फंक्शन देने के बाद से कह रहा है कि y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1 मीटर के बीच इसका क्या बताओ बेटा, वर्क डन बताओ। तो ऐसे में जब फंक्शन देता है, वेरिएबल फोर्स होता है, तो वर्क डन बेटा इंटीग्रेशन से आता है। वर्क डन इज इक्वल टू, देखो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f फंक्शन y का है, तो बेटा dy, और y1 से y2 तक इसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, और कुछ नहीं करना है। तो बेटा लगा दो यहाँ इंटीग्रेशन, y1 का वैल्यू देख लो यहाँ 0 दिया है, y2 का वैल्यू 1 दिया है, तो 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर देंगे। फोर्स का फंक्शन रख दें 20 प्लस 10y, और ये हो गया क्या, dy। जब भी वेरिएबल फोर्स होगा तो इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आपका वर्डन आएगा। वर्डन निकालने कितने मेथड हैं, 20 का इंटीग्रेशन हो गया 20y प्लस 10, और y का इंटीग्रेशन हो गया बेटा y स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 0 to 1। अब लिमिट अप्लाई कर दो, तो हो गया 20, y का स्थान पे बेटा अपर लिमिट जिसको 1 कह देंगे, प्लस इसको कैंसिल कर दो तो 5, और y का स्थान पे 1 का स्क्वायर 1, माइनस इस y का स्थान पे लोअर लिमिट 0, माइनस 0, कितना आ गया 25 जूल का वर्क डन आ गया, जो आंसर मिल गया। अच्छा, अगर फंक्शन x में होता तो यहाँ पर क्या लिख देते, dx लिख देते, x1 से x2 तक लिमिट अप्लाई कर देते। तो क्वेश्चन देखते ही पता चल जा रहा है कि यहाँ क्या करना है, हम लोगों को इंटीग्रेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस बात का बेटा ध्यान देना है सबको। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देख लो, x के रूप में पोजीशन का फंक्शन दिया है, मास दे दिया है, और वर्क डन इन फर्स्ट 5 सेकंड में पूछ रहा है। फर्स्ट 5 सेकंड का मतलब t1 बराबर 0 और t2 बराबर 5 सेकंड। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो x इज इक्वल टू, ये दिए हुए हैं 3t स्क्वायर प्लस 5, इसको डिफरेंशिएट कर दें, और डिफरेंशिएट करके इस वेलोसिटी फाइंड कर लें, तो यह हो जाएगा t2 बाहर आ जाएगा 6t, 5 का डिफरेंशिएशन बेटा 0, तो वेलोसिटी कितना आ गया 6t। ये देखो वेलोसिटी आ गया। अब इसमें क्या करें बेटा, पुट कर दो। सबसे पहले t के स्थान पर 0, तो इनिशियल वेलोसिटी t का स्थान पे 0 रखोगे बेटा 0 आ जाएगा। फिर क्या पुट करें, t इक्वल टू सोचो 5 सेकेंड पुट कर दें, तो ऐसे करने से फाइनल वेलोसिटी यहाँ 5 रखोगे तो 6 इंटू 5 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसके बाद से हमने बतलाया था कि वर्क डन निकालना कितना आसान, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। यह आ जाएगा बेटा हाफ m ब्रैकेट में फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m का वैल्यू दिया है बेटा 2 kg, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया 30 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया बेटा, 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 900 जूल। और डियर आ गया आंसर, देख लो 900 जूल। तो कितना आसान होता है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, ये ध्यान देना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम पे डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा आपको मिलता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन होता है बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें कह रहा है कि यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M लेइंग ऑन ए स्मूथ टेबल एंड 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग वर्टिकली डाउन ओवर द एज ऑफ द टेबल। If G is the acceleration to gravity, work required to pull the hanging part of the chain on the table। और डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है बेटा एक ये टेबल है, और यहां से इस टेबल पर एक
यूनिफॉर्म चेन रखा है जिसका मास m है और लेंथ l है। इसका कितना पार्ट नीचे सस्पेंड है बेटा, स्पष्ट लिखा है 1/3। देख रहे हो 1/3 पार्ट जो है वह जो टेबल है उसके एज से, किनारे से नीचे सस्पेंडेड है। टोटल लेंथ l है लेकिन जो सस्पेंडेड पार्ट है 1/3 है। देख लो इसका टोटल मास कितना है, m है। ये है क्या बेटा, चेन है, यूनिफॉर्म चेन। तो कह रहा है ये जो सस्पेंडेड पार्ट है इसको अगर खींच करके टेबल पे लाना हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसे में चूंकि मास यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट है इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए बेटा इंटीग्रेशन का या तो हेल्प लो या तो सेंटर ऑफ मास से सॉल्व करो। और दूसरा तरीका है सॉल्व करने का बेटा ट्रिकी मेथड। देखो ट्रिकी मेथड कहता है वर्क डन, सस्पेंडेड पार्ट को ऊपर खींचने में वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ लिख देना बेटा हाफ चेन का मास m इंटू जी, चेन का टोटल लेंथ l इंटू जितना पार्ट बेटा सस्पेंडेड हो, सस्पेंडेड पार्ट ऑफ चेन का होल स्क्वायर। तुम विश्वास नहीं करोगे बेटा आंसर आ गया mgl और सस्पेंडेड पार्ट इसका कितना है 1/3, l/3 नहीं लिखेंगे 1/3 लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर 9 इंटू 2। तो देख लो 1/18 mgl बेटा आ गया कि नहीं आ गया। ये ट्रिकी है, देख लो 1/18 mgl, डी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन बेटा आप लोग को मिलेंगे और ट्रिकी मेथड से बहुत ही आसानी से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, जिसमें कह रहा है कि एक बॉडी इनिशियली रेस्ट में है, 1 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बॉडी पे लग रहा है। तो कह रहा है पावर डिलीवर्ड टू टाइम प्रोपोर्शनल, जो पावर है वह टाइम पर किस तरह से डिपेंड है, ठीक है ना, पावर टाइम पे कैसे डिपेंड है, लेकिन स्पष्ट कह रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला तुरंत लगाना चाहिए, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। इस फॉर्मूले को बेटा लगा देना चाहिए। और सबको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, v पहले से है तो यहाँ बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन रहने दो। सबको पता है कि बेटा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो वेलोसिटी को कांस्टेंट a इंटू टी में कन्वर्ट कर दो। तो वेलोसिटी को लिख दो बेटा यम a इंटू टी, तो यह आ गया यम a स्क्वायर इंटू टी, ये क्या आ गया बेटा, पावर आ गया। अब तुम देख लो कि यहाँ पर मास कांस्टेंट और क्वेश्चन में कह रहा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसलिए पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, टी के हो गया। तो ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। देख रहे हो, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पावर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाएगा। जिसमें कह रहा है बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू, टाइम पर कैसे डिस्प्लेसमेंट डिपेंड है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो पावर है वो कांस्टेंट है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम पर किस तरह से डिपेंड है। तो फिर यही फॉर्मूला लगा दो, पावर इज इक्वल टू बेटा फोर्स इंटू वेलोसिटी, दैट इज पावर इज इक्वल टू फोर्स को लिख दो बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। पावर इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन को कह सकते हो बेटा dv अपॉन dt इंटू v। तो यहाँ से तुम देख लो कि p बाई एम आ गया, p बाई एम और dt इधर आ गया, इज इक्वल टू v dv आ गया। अब दोनों तरफ क्या कर दो बेटा, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो p बाई एम इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और यहाँ dt आ जाएगा और यहाँ इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा p बाई एम और dt का इंटीग्रेशन हो जाता है बेटा t, v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, t आ गया, बाकी सब टर्म कांस्टेंट हो गए। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, रूट ओवर t नहीं आ गया, v को क्या बेटा dx बाई dt नहीं कहेंगे, dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर t। तो यहाँ से dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर t और यहाँ क्या आ गया dt इधर आकर के, बोलो, और फिर इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और यह है t पावर 1/2 dt, इधर भी इंटीग्रेट कर देते हैं। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पर देख लो
टी स्क्वायर का टी पावर 1/2 का इंटीग्रेशन टी पावर 1/2 + 1, यानी ये हो जाएगा टी पावर 3/2 अपान 3/2। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पावर किसके आ गया बेटा, 3/2 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसे कांस्टेंट हो गया। तो देख लो आंसर स्पष्ट मिल गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है ना, ऑप्शन दे करके दिया है। इसलिए बेटा ये सब क्वेश्चंस आपके क्या होने चाहिए, तैयार रहने चाहिए। तो टॉपिक में वर्क आपको तैयार करना है, पावर तैयार करना है, एनर्जी तैयार करना है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम तैयार होना चाहिए, स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट तैयार होने चाहिए, फंक्शन फोर्स का फंक्शन वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करके तब जाके वर्डन क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो वर्क पावर एनर्जी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक क्वेश्चन श्योर इससे एग्जाम में आता है। अब ये क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होमवर्क है, ये आप सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम से बेटा इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देख लो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड नंबर क्वेश्चन स्पष्ट देख रहे हो कि देख रहे हो, यहाँ फोर्स एक्स का फंक्शन है इसलिए वर्डन पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा देना, वर्डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। इससे सॉल्व कर लेना है क्योंकि स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि फोर्स यहाँ पर वेरिएबल है, इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। इसके बाद से ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ा दें तो मोमेंटम पर कितने परसेंट इंक्रीज होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी सॉल्व करके आंसर आपको देना है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट दे दिया है और मास दे दिया है और t बराबर 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच वर्क डन पूछ रहा है, तो तुरंत समझ में आ गया, अरे डिफरेंशिएट कर लेंगे, वेलोसिटी निकाल देंगे। t बराबर 2 सेकंड रख करके इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, t बराबर 4 सेकंड रख करके फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। इसके बाद से वर्क डन फाइंड कर लेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्व कीजिएगा बेटा जिससे कि प्रैक्टिस होगा क्वेश्चन का। इसके बाद से यह है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, जिसमें देख लो स्पष्ट यूनिफॉर्म चेन का नाम लिया है, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक लगा देना। हाफ mgl अप्लाई करके यहाँ लिख देना बेटा सस्पेंडेड पार्ट ऑफ चेन का स्क्वायर करके क्वेश्चन को क्या करना, सॉल्व करना। इसके बाद से यह है 5 नंबर। फिर यह बेटा क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है, इसको बेटा आप लोग सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें टोटल एनर्जी इसका पूछ रहा है। तो इतने क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इतना क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो पूरा टॉपिक का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। ये सब दमदार और शानदार क्वेश्चंस हैं जो फुल में फुल मार्क्स लाने का दम रखते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है और वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों मित्रों में, लाइक कर देना है। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फट से चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे वीडियो अपलोड हो सबसे पहले वीडियो आप लोगों को मिले, इसका सब्सक्रिप्शन सबसे पहले आपको मिले। इसके बाद से अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोलिजन, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ग्रेविटी, अगले वीडियो लेक्चर में बेटा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जिससे फिक्स एक क्वेश्चन या तो कोलिजन से आएगा या तो सेंटर ऑफ मास से आएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।